मैं प्रोफेसर अमृत सर अराइज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं नीट के नए पैटर्न को लेकर के कि उसमें हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करते वक्त। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बार नीट के हर एक सब्जेक्ट के पेपर में 2 सेक्शंस बना दिए गए हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। फिजिक्स में सेक्शन ए में बेटा देयर विल बी 35 क्वेश्चंस और सेक्शन बी में बेटा आपके पास टोटल 15 क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन ए के हर एक क्वेश्चन को बेटा करना कंपलसरी है, जबकि सेक्शन बी में 15 में से सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त? बच्चों, जो पहला सेक्शन है उसमें 35 क्वेश्चंस हैं और वो कंपलसरी हैं, वो करने ही करने हैं। जरूरी नहीं है कि वो पूरे 35 आपको आते ही हों, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि मान लीजिए कि मुझे पहले सेक्शन ए में 35 में से 30 क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन बी के 15 मुझे आते हैं, तो मैं सेक्शन ए के 30 क्वेश्चन कर लूं और सेक्शन बी के पूरे 15 क्वेश्चंस कर लूं। ऐसा हम नहीं कर सकते। सेक्शन बी में आप मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस ही कर सकते हो। सेक्शन बी में टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, लेकिन सेक्शन बी में 15 में से आप सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर सकते हो। डजंट मैटर कि आपको 10 से ज़्यादा आ रहे हैं या नहीं आ रहे उसमें, ठीक है। सेक्शन ए इज कंपलसरी फॉर यू ऑल। सेक्शन ए के टोटल 35 क्वेश्चंस बेटा आपको करने हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए बेटा? मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले आप सेक्शन ए को सॉल्व करना स्टार्ट करें और सेक्शन ए में आप 1 to 35 बेटा डायरेक्ट हिट करते हुए आगे बढ़ जाएं, है ना। क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्व किया, आगे बढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्व किया, आगे बढ़ा। कंटिन्यूअसली बेटा 1 to 35 आपको डायरेक्ट हिट करते हुए आगे बढ़ना है। अब उस 35 में जो भी क्वेश्चन हुए आपसे नहीं हुए उसको लीव दैट बिहाइंड। अब आते हैं बेटा सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में भी बेटा आपको यही स्ट्रेटेजी अपनानी है। ऐसा नहीं करना है कि उस 15 क्वेश्चन में से हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन से 10 आसान हैं वो हम पहले करेंगे। इसमें बेटा आपका टाइम बहुत लॉस होगा। दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ टाइम। अगर आप बेटा पर्टिकुलर बहुत अच्छे तरीके से अगर टाइम को मैनेज कर पाओगे तो ही आप एग्जाम कर पाओगे, है ना। अब कई बार क्या होता है बच्चे, मान लीजिए कि हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, थोड़ी दूर सॉल्व करने के बाद हमें पता चला यार इसका कैलकुलेशन लेंदी हो रहा है, एक काम करते इसको छोड़ करके दूसरे क्वेश्चन पे जंप कर जाते हैं, दैट सिम्स मच ईजियर। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो आपका टाइम लॉस होगा। तो सबसे पहले जो नेक्स्ट बेटा सेक्शन बी है उसमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये पूर्णतः अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि क्या आप उस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बेटा सेक्शन बी का आपका है पैटर्न, उसमें भी आपको कंटिन्यूअसली क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है और पहले ही ये सोच लेना है कि ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है या फिर नहीं करना है। एक बार मान लीजिए आप 1 to 15 चले गए, आपने मान लीजिए बेटा 7 क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना, और आपको 3 और करने हैं। उसके बाद आप अगेन बेटा सेक्शन बी में स्टार्टिंग से जाइए, फिर आप चेक कीजिए अगर टाइम बचता है कि वो कौन से 3 क्वेश्चंस हैं जो आप और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारी बेटा स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्या स्ट्रैटेजी मैंने बताई? आपको डायरेक्ट हिट करते जाना है ना। पूरे पेपर को इस बार देखने की आवश्यकता नहीं है। आप 1 by 1 क्वेश्चन पढ़ते जाइए और कंटिन्यूअसली उसे सॉल्व करते जाइए। आप क्वेश्चंस के बीच में स्टार्टिंग में ही चयन करना स्टार्ट ना करें, पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लें, फिर आपके पास टाइम बचे और आपको लगता है कि आपने टोटल 45 अटेम्प्ट नहीं किए तो फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस को बेटा आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ मैं अपनी बात को कंप्लीट करता हूं और आप सभी को नीट 2021 के लिए ऑल द बेस्ट कहता हूं। और इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता चलूं कि अराइज एकेडमी बेटा फ्री टेस्ट सीरीज और फ्री क्रैश कोर्स 60 डेज के लिए आपके लिए लेकर आया है, जिसमें कि बेटा हम न्यू एनटीए पैटर्न के हिसाब से आपका एग्जाम लेंगे और आपकी तैयारी को उसी हिसाब से बेटा शार्प करेंगे। कुछ नए तैयारी की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर में बेटा टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता है, वो आपको बेटा हम 60 डेज में उसके ऊपर ट्रेन करेंगे।